जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं यूपीएससी सीडीएस 2 2025 की नोटिफिकेशन के साथ 28 मई 2025 के बाद। दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस यूपीएससी ने किए हैं। ये जानने सारे यूपीएससी के लिए एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है। अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विसेज या किसी भी तरीके से यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं क्या है ये चेंजेस। सबसे पहला चेंज ये है कि आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था पहले, वो सब कैंसिल हो गया। अब आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी online.nic.in पे जाके आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। उसकी गाइडलाइंस ये आप देख सकते हैं। नया पोर्टल लॉन्च किया गया 28 मई 2025 को। चार पार्ट्स में इस पूरे के पूरे पोर्टल को डिवाइड किया गया है। पहले तीन पार्ट सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन होंगे। अकाउंट क्रिएशन, जिसमें बेसिक प्रोफाइल सेटअप है, किसी भी समय पर किया जा सकता है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी जो सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, अगेन रीयूजेबल फॉर ऑल एग्जाम्स। मकसद क्या है? मकसद यह है कि आखिरी मोमेंट पे बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, कई बार बच्चे कहते हैं पूरा पूरा दिन लग गया। इस सारी चीजों से निजात मिल जाएगा। ये एक आपका कॉमन फॉर्म होगा सारे एग्जाम्स के लिए। बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन तो सेम रहेगी। ठीक है, अब ये आखिरी वाला जो पार्ट है ये आपका एग्जाम स्पेसिफिक है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो सिविल सर्विसेज का पेपर भी दे रहा है, सीएपीएफ का भी दे रहा है, सीडीएस का भी दे रहा है। ठीक है, ग्रेजुएट है, तो वो जो है वो एग्जाम स्पेसिफिक हो जाएगा। और जिस टाइम पीरियड में यूपीएससी ने अलाउ किया है फॉर्म फिल करना, उसी टाइम पे वो ओपन अप होगा और उस टाइम पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक एग्जामिनेशन नोटिस हैं। कैंडिडेट्स फिल इन ओनली एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल, और ये सिर्फ एप्लीकेशन पीरियड के समय पर ही आपको एक्सेसिबल होगा। तो पहले तीन पार्ट कॉमन है, चौथा पार्ट डिफरेंट है। ठीक है जी, सिंपल भाषा में कहें तो यूपीएससी ने इसके बारे में लिखा भी है कि लास्ट मिनट रश ना हो और जो इंफॉर्मेशन है वो यूज हो सके। ठीक है, दैट इज द आइडिया। ओके, सो ओल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल इज नाउ ऑब्सोलीट एंड वी नो लॉन्गर वैलिड। ये प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, तो आखिरी दिन का आप वेट मत करें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है, 7 डे का विंडो। ठीक है, ये एनटीए में जो है वो आपको देखने को मिलता था, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती थी, यूपीएससी में देखने को नहीं मिलता था। तो यूपीएससी ने भी ये शुरू किया है। जैसे सीडीएस का जो एग्जाम होगा 14 सितंबर को, उसके अगले दिन मतलब मंडे से जो है एक विंडो ओपन होगा जो 7 दिन तक वैलिड होगा, मतलब एग्जाम से 7 दिन तक। तो उसमें क्या है, जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ठीक नहीं है, गलत है, या इसके दो आंसर हो रहे हैं या कोई भी आंसर नहीं है या क्वेश्चन गलत है, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर एक पोर्टल है upsconline.gov.in/miscellaneous/QPREP। तो QP इज क्वेश्चन पेपर, REP इज रिप्रेजेंटेशन। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूपीएससी, अगर आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स देखेंगे 2024 का पेपर, उसमें 100 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो है ड्रॉप किए गए यूपीएससी के द्वारा। मतलब या तो उसके मल्टीपल आंसर्स हैं या कोई भी आंसर नहीं है या क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो वो 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए। सिमिलरली आपको सीडीएस में भी ये चीज देखने को मिलती है, सीएपीएफ में भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो कई बार परेशान होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन गलत था या इसका कोई भी आंसर नहीं है, जैसे इस बार की जो हमने आंसर की बनाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की 2025 की आंसर की बनाई, उसमें भी एक क्वेश्चन जो है, जो हमने क्लास में कहा भी कि इसका कोई भी आंसर नहीं है ऑप्शंस अवेलेबल में, तो वो जो है क्वेश्चन आइडली ड्रॉप होना चाहिए। लेट्स सी वो यूपीएससी करेगा या नहीं। तो द आइडिया इज, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको लगता है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी के द्वारा लाए गए हैं, वेलकम चेंजेस हैं। और आपका क्या कहना है इसको लेकर? और एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली जो है इसको बारे में आपके पता होना चाहिए। और जो पहले तीन पार्ट हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर में यूपीएससी में, तो इमीडिएटली ये तीनों पार्ट अपने फिल करके रख लीजिए ताकि आप निश्चिंत हो जाएं। आपको सिर्फ फोर्थ पार्ट जो है जब एग्जाम आएगा तब वो फिल करना रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।